जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ मैं हूं। इस समय जिला मिर्ज़ापुर, चुनार तहसील है और गांव है पूरन पट्टी। यहां लगभग हम साल में 2 बार राउंड लग जाते हैं। ये खेत है, हमारे मित्र हैं मनोज जी और पंकज जी, उनके खेत हैं ये, उनके चाचा जी के। ये लगा हुआ है आपका रेवा प्लस। इसमें हम पिछली बार भी आए थे। उनका क्या अनुभव रहा, रेवा, वो पहले से भी केला खेती करते थे। रेवा में क्या अंतर है, बाकी में क्या अंतर है, हमारे प्रैक्टिस में क्या फ़र्क पड़ा। बेड लगा के जब हमने शुरू में बताया तो उनको भी थोड़ा अचंभा हुआ कि यार ये क्या मतलब करवा रहे हो आप लोग। और अभी वो एक ज़बरदस्त उन्नत खेती इसके अंदर कर रहे हैं और बहुत शानदार फसल लिए हैं। 38 किलो तक का उनका जो एवरेज जो आया है, 32 से 38 के बीच में 2 खेतों का आया है, एक का 32 और एक का 38। और घार की बात करें तो वो 44 किलो 45 किलो तक उनकी गई है। और मज़े की एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो रसायन का प्रयोग नहीं करते। इस खेत के अंदर किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। जो चीज़ें हम लोग बताते हैं या जो चीज़ें ऑर्गेनिक की उन्होंने सीखी कहीं से भी, उन चीज़ों को ही वो समावेश करके प्रयोग करके एक सुंदर और शानदार खेती कर रहे हैं। आप लोगों को भी इधर आना पड़ेगा, आना ही है। आप सीखिए कि किस तरह से पूरन पट्टी के अंदर बिना केमिकल की खेती हो रही है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो ये सब कर रहे हैं। उनको सहयोग है उनके 2 भतीजों का, एक मनोज जी हैं, मनोज कुमार जी, और एक हैं पंकज जी। और सबसे बड़ी बात है कि अंकल जी का जो एक जोश है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वरना उस उम्र में आदमी सोचता है कि यार अब छोड़ो, क्या करना है ज़िंदगी से, जो लेना था ले लिया, अब निकल लो ऊपर। और वो दारू पिएगा शाम को। हमारे यहाँ तो गड़बड़ यही करते हैं लोग और अंकल जी ने ध्यान दिया खेती की तरफ। इससे फ़ायदा क्या होगा, इनकी आने वाली जो जनरेशन है, ये वो व्यक्ति होंगे जिनको इनके पोती पोते आने वाले समय में माला चढ़ा करके इनके फ़ोटो को नमस्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने पोती पोतों को ये ज़मीन सुरक्षित दे के जाएंगे। जो बर्बाद हुई है ये ज़मीन अभी तक 1947 से लेकर आज तक, जो हमने फर्टिलाइज़र इसके अंदर फेंके हैं, वो फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे इन्होंने डिसॉल्व कर लिया है। और ये दूसरा तीसरा साल है और ये लगभग ये समझिए कि 90% से ज़्यादा ऑर्गेनिक पे हैं। और बड़ा ताजुब की बात है कि इनका जो एवरेज आया उसने रासायनिक को पीट दिया है। रासायनिक का एवरेज 32-30 किलो जाता है, 35 जाता है बड़े हद, और ये 38 पा गए। और जो लोग ये बोलते हैं कि बिना पोटास डाले केला होगा ही नहीं, तो इन्होंने जो पोटास, मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि आपके केले को काट के रखिए 20 दिन, आपके बिल्व रसायन बनाइए, जो बेलजी भाई भी बोलते हैं वो वाले रसायन बनाइए। किसान करना अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अंकल जी कर सकते हैं तो आप और मैं तो बहुत यंग हैं, हम लोग भी कर सकते हैं और आप लोगों को करना चाहिए। और देखिए उन्होंने ये कद्दू का फसल लगा दिया बीच में। एक तरफ पूरा कचरा है और एक तरफ नाली है, मेड़ है, यहाँ पे कद्दू लगाया हुआ है। और अभी इनका जो है ये कद्दू भी एक अच्छा उत्पादन दे के जाएगा। इस तरीके से खेती में समावेश करके अगर हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी खेती या खेती का जो विषय है ये हमारे लिए नुकसान का विषय बनेगा कभी जीवन में। आप इस मिट्टी से मोहब्बत करेंगे तो ये मिट्टी आपको बहुत कुछ देगी। इस मिट्टी में आप अगर जहर डालेंगे तो ये मिट्टी आपको कुछ भी नहीं देगी। मैं आपका परिचय करवाता हूँ अंकल जी से, उसके बाद फिर आगे उनके जो अनुभव है उन पर बात करेंगे। अंकल जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। देखो आपकी बॉडी मेरे से भी ज़्यादा फिट है आपका मोबाइल नंबर बताइए मोबाइल और पूरा पता हमें, हम कहाँ पे खड़े हैं। 94 50 16 29 72 मोबाइल नंबर है जी। और कोई किसान पूछेगा तो उसको बता देना कि क्या क्या चीज़ें चलाते हैं आप। हाँ, उसको दिखला देंगे हैं जी 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 आपके वीडियो के माध्यम से। जी जी। और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, ये गांव जगह कौन सी है? गांव पूरन पट्टी है जी, मिर्जापुर जिला में है, चुनार तहसील है जी। और हाईवे पे है लगभग आपका गांव ना? हाँ, एकदम लगभग हाईवे पर है। जी जी जी। तो यहीं से हम लोग खेती कर रहे हैं। और ये कौन सा पौधा था, इसका अनुभव क्या रहा आपका? ये जी ये हमारा ही तो आया है, G9, हाँ, रेवा वाला G9 G9 प्लस। रेवा G9 है। जी जी जी। हाँ। और इसका आप कुछ बता रहे थे मुझे जब हम ट्यूबवेल पे खड़े थे, एवरेज जो आपका आया है। एवरेज इसका आया है 32 36 38 तक। मतलब कि एक एक पौधा का लिया जाए तो उसमें मतलब 25 से लेके 45 किलो तक आया है सर। अरे वाह। जी। और रसायन डाला नहीं है आपने? नहीं, रसायन का प्रयोग नहीं किए हैं हम। बहुत बढ़िया। अब देखो कितना ज़बरदस्त, अगर अंकल जी कर सकते हो आप क्यों नहीं कर सकते। यही मतलब कि सरसों के खली। खली का प्रयोग किए हैं। जी जी जी। मैं भी बहुत जोर दे रहा हूँ। लोग सोचते हैं ये चीज़ें बेकार हैं, बेकार नहीं है, सरसों भविष्य के नहीं खली का में। पेड़ तो इसमें हम 2 3 4 बार किए हैं, मतलब कि सीजन में। जी जी जी। और कुछ यही
सब डिकम्पोजर उनको डाले हैं, बिल्व रसायन डाले हैं, केले का रस निकाल कर उसको डाले हैं, जी, यही सब डाल के धुल के इसको। बहुत बढ़िया। और ये देखो, और अभी भी उनका खेत एकदम सटासट बढ़िया स्थिति में खड़ा है, क्योंकि ऑर्गेनिक। एक आदमी दूध पी रहा है, एक आदमी दारू पी रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ताकत दोनों से आ रही है, एक को क्षणिक आ रही है, एक को लंबे समय तक चल रही है। तो दूध दूध ही है और दारू गंदी चीज़ है। तो दारू है रसायन और दूध है जो आप डाल रहे हो इसके अंदर। ये पंकज भाई हैं। ग्राम पूरन पट्टी, पोस्ट शिखंड, जिला मिर्जापुर। मोबाइल नंबर 9935 92 0800 88 87 66 18 18। बहुत बढ़िया सर, आपका परिचय, आपका नाम? मैं विजय वत्सल सिंह, ग्राम खैरा, पोस्ट बगहा, जिला मिर्जापुर। आपके हम साले हैं। अच्छा, क्योंकि आपको मैंने पहला बार देखा, नहीं तो मैं लगभग पूरे परिवार को जानता हूँ। जी, मनोज कुमार सिंह, मनोज जी का मोबाइल नंबर? 94 52 82 37 03। आज मनोज जी ससुराल जाने वाले हैं तो चमके हुए हैं। आइए, ये अंकल जी, ये कौन सा वाला कद्दू लगाया आपने? ये गोल वैरायटी वाला। अच्छा, गोल वाला जो हरा वाला होता है, सब्जी वाला है। सब्जी वाला कद्दू। ये कितने दिन की फसल है? ये लगभग है 25 से 30 दिन। 3 महीने में तैयार ये 3 महीने में तैयार होगा। अच्छा, 3 महीने, मतलब ये फरवरी में आपको दे देगा। और तब तक ये पौधा भी लगभग ठंडी में थोड़ा रुका हुआ है इस समय। हाँ हाँ, तो आपने फ़ायदा उठाया इसका। हाँ, तो बहुत ठंडी में जबरदस्त। रुका हुआ है, फरवरी में तेजी से बढ़ के फरने लगेगा। पूरा आ गया है, मतलब कि फूल आने वाला पोजीशन हो गया। अरे वाह, तो इसका बीज कहाँ मिलता है? आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं? पकड़िए। बीज ईस्ट वेस्ट का बीज लिए थे। अच्छा, हाँ, ईस्ट वेस्ट कंपनी का बीज लिए थे, वही लगाए हैं। ये हम लोगों को भी इस तरफ आना पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश ना सिर्फ गन्ने पे अटका हुआ है भाई साहब, और हम पीछे हो गए गन्ने के चक्कर में। यहाँ पे गन्ना है नहीं, और आप लोग हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हो ज़मीनों में। मनोज जी ने लाल केला भी लगाया इस बार। जी। हालांकि उसका फल उतना बढ़िया नहीं आया, लेकिन अगर उसका रेट मिले 100 रुपये kg तक, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो फ़ायदा है। और आप लोग हर चीज़ में प्रयोग धर्मी है। ये बड़ा दिल होता है किसान का, प्रयोग ही नहीं करता है किसान डर के मारे। अगर आप प्रयोग करें, जैसे आपके यहाँ पे मिर्ची होता है, मटर होता है, टमाटर होता है, केला आप लोग कर रहे हैं, लहसुन प्याज कर रहे हैं। और यहाँ के किसानों की एक मैंने पूर्वांचल में बड़ी एक अच्छी चीज़ देखी। मेरे यहाँ का किसान बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के खाता है। शाहजहाँपुर से लेके और उधर चले जाओ बिजनौर की तरफ, अनंत काल तक, मतलब जहाँ तक भारत है, सब्ज़ी खरीद के खाता है किसान। 100 में से 80 किसान। मेरे घर में खुद अगर मैं बात करूँ तो घर वाले बोलते खेत में कौन जाएगा। तो किसान अगर सब्जी खरीद के खाए, लहसुन खरीद के खाए, प्याज खरीद के खाए, और दाल खरीद के खाए, तेल खरीद के खाए, तो बचेगा क्या? हल्दी खरीद के खाए तो बचेगा क्या? यहाँ अंकल जी के पास ही 4 औषधि लगी हुई हैं। लहसुन है, हल्दी है, प्याज है, और सब चीज़ें सब घर की हैं। और यहाँ पे पूर्वांचल में एक चीज़ मैंने देखी कि लोगों के खेत में आधा बीघा, मतलब मेरे यहाँ का बीघे की बात करें, मतलब एकड़ का 10वां हिस्सा किसानों ने अपने घर के लिए रखा हुआ है, जिसमें आलू है, मूली है, सलजम है, पालक है। ऐसा कोई किसान मुझे मिला नहीं जिसके घर पे सब्जियां नहीं थी। और हम मटर आज 40 रुपए किलो खरीद के लाते हैं, नहीं, अभी भाई साहब हैं जहर वाला, और बीवी को देते हैं, लो बनाओ। अपने खेत का। और गोभी 20-30 रुपए किलो। और यहाँ के लोगों के पास पत्ता गोभी, ब्रोकली, मतलब गजब यार, मज़ा आ गया देख के ना। सब चीज़ें घर की हैं। तो ये सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ये अंकल जी कभी भी अगले साल से इसको कटवाइएगा मत। इसमें क्या होता है कि अभी ये सड़ के वापस होगा रिवर्स। जी देखा तो ये गड्ढा बनाएगा नीचे, गड्ढा बनाएगा तो इसके लिए दिक्कत होगा, वो गड्ढा करेगा, और वो गड्ढे में से नया पौधा आने में समय लगेगा। अगर आपने इसको नहीं काटा तो फिर ये नेचुरल रिवर्स होगा। ये नेचुरल रिवर्स होने के साथ साथ ये गड्ढा नहीं बनाएगा, ठोस रहेगा। अच्छा, इसकी दूरी भी सही है। इसको सोच रहे हैं कि अगले साल फिर इसको छोड़ें तो हो अगले जाएगा। साल नहीं, ये कम से कम आप जब तक मैं बोलूँगा नहीं, ये कितने बाई कितने में, ये 7/6 पर 7/6 है। हाँ, ये 5 साल तक आपने इसमें केला लेना, 5 साल प्लस जाएंगे हम इसमें। 7/6 पर लगा। लेते जाइए, अभी सोचिएगा मत। अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, कम से कम 2030 में हम इस खेत को चेंज करेंगे। अभी ये चलेगा लंबा। उससे पहले करेंगे नहीं। ये आइडियल प्लॉट बनाना है चुनार में। और आपका अगली बार क्या करेंगे आप, ये जो कचरा है इसको यहाँ तक भी लाने की कोशिश कीजिए। ये पूरा अभी हो जाएगा मतलब ये है ना, ये अंकल जी, यहाँ तक आपका कचरा आना चाहिए। जड़ें इधर भी है ना, उधर की जड़ें तो हो गई। हाँ, तो दोनों तरफ से रख दिया जाएगा। हाँ बस, दोनों तरफ से आधा दोनों रख दिया तरफ से। जाएगा, हो जाएगा। और जबरदस्त काम करेगा फिर, भयंकर। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ऑर्गेनिक की ना रासायनिक की।
फिर बनाएगी कुदरत। सारा काम नेचर को करने दो, हमें करना नहीं है, हमने सिर्फ उसको सपोर्ट ये करना भी है। कचरा भी सड़ जाएगा ना, तो सब इसमें सब ये decompo- डिकम्पोजर चल ही रहा है आपका। चला ही रहे हैं इसमें। हमने तो बाल्टियों से डलवा दिया था। हाँ, तो वो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में तैयार है ना, हाँ तो चलवाइए इसमें पानी के चलवा देंगे साथ, इसको ना। सब खत्म हो जाएगा। ये जो आपकी चॉकिंग आ रही है, इसमें आपने 2 किलो चूना लेना है, जी 5 किलो समुद्री नमक और 20 किलो सरसों की खली जी और उसके अंदर 2 बाल्टी डिकम्पोजर। आपके पास तो है बना हुआ। सब हमारे पास सब कुछ है तैयार। इसको मिला करके 4 दिन रखिएगा और प्रति पौधा 200 ml पौधे की जड़ में दिलवा दीजिए जी ठीक। या खेत में चलवा दीजिए। नहीं, हम तो खेत में ही चलाएंगे। खेत में ही चल जाता तो है, खेत में आप नली के व्यवस्था साथ है। चला दीजिए। आपने ये जाड़ों में 15-15 दिन पे तकरीबन 3 से 4 बार कर देना है। ठीक। फिर आप देखेंगे इसकी कैसे राजधानी एक्सप्रेस बनाएगा इसका। 200 लीटर में पानी में कम से कम 10 किलो 2, 5, 15, 20, 15 ले लीजिए आप, अगर आपको 15 दिन पे चलाना है तो 2, 5, 15। 2 किलो चूना, 5 किलो हाँ, सब एक में? नमक एक काम करिएगा, 15 दिन के लिए 2 किलो चूना, 3 किलो नमक और 15 किलो सरसों की खली बस, और उसके अंदर 1-2 बाल्टी डिकम्पोजर। 3 दिन रखो, डंडे से चलाओ और खेत में छोड़ दो। उसका कमाल फिर मुझे आप बताना। ये भी सब पल जाएंगे, कुछ खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये संपूर्ण है। इसके बाद जो आपके पास है बिल्व रसायन हो गए, ये हो गए, वो एक्सटर्नल है। उसको एक 200 लीटर का डिकम्पोजर लो, उसी में डाल के मिक्स 20 लीटर करके। मिला के केले वाला और ये सब चला दो। तो ये सब तो हमें पिछले साल चलाया ही था। जी, सब चलाया था। स्प्रे में आपने मिट्टी का स्प्रे आप ले लो। हाँ, मिट्टी के स्प्रे में कोई कंप्रोमाइज़ मत करना, कोई ऑर्गेनिक स्प्रे पे मत जाना, आप कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना चाहे ज़मीन में दो। ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी हैं ये ज़मीन में ज़्यादा काम करती हैं, जो मेरा अपना अनुभव है। मैंने भी डिकम्पोजर को प्रयोग किया, सबसे पहला मैं ही हूँ पूरे बिजनौर के अंदर करने वाला केला ऑर्गेनिक पे। लेकिन जो मज़ा मुझे ज़मीन से आया वो स्प्रे में कंधा ही टूटे, खाली हुआ कुछ, रिजल्ट कुछ नहीं निकला दूसरा। तो मिट्टी का जो स्प्रे है, सुक्रोज और मिट्टी वाला, गजब की चीज़ है भाई साहब, बवाल है वो अपने आप में। उसको ये इस पर करवा दो, आपका उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा अंकल जी। कोई बीमारी, कीड़ा कीट कपड़ आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक में सब चीज़ें हैं, कीड़ों का इलाज नहीं है, बस वहाँ मार खा जाता है। और ये जो मिट्टी का स्प्रे है, ये कीड़ा, वायरस, फंगस, आपकी मिर्ची के पत्ते मुड़े हुए हैं ना, आप 4 स्प्रे मिट्टी के करा दो, फिर देखो सटासट धनाधन मिर्ची आएंगी। हमने बहुत जगह पे ये प्रयोग किए। बाकी तो आपका प्लॉट आइडियल है, बहुत शानदार है। थोड़ा फंगस पकड़ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का करवा दीजिएगा ट्रीटमेंट, बस ये खड़ा है। और ठंडी की जैसे चल रही है तो वो सरसों वाला देंगे तो बस अपने आप हो ही जाएगा। और आपका कुछ अनुभव अंकल जी, या कुछ सुझाव हमारे लिए, क्या बेहतर करें? सुझाव तो जो आप बताए हैं वो सब ठीक है, वही हम लोग भी कर रहे हैं। पिछले साल तो वही प्रयोग ही किए। हाँ, तो जो- उसका जो रिजल्ट आप इतना बताए। शानदार आया है कि आप बता ही रहे हो। और हमारा भी मन करता है यहाँ बार बार आने के लिए फिर। खली मिट्टी जी सब कुछ दिए हैं, मतलब ये मिट्टी का स्प्रे कराए हैं। खली तो जमीन में जी 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 जी। सब हम लोग नाली में बहाते हैं पानी। आप ये समझिए कि आप इसमें अनंत काल तक केला काट सकते हैं। अब ये जो बीटल की समस्या है, उससे लड़ने के लिए तंबाकू का और बना लीजिए। 200 लीटर पानी में 10 किलो तंबाकू के पत्ते और उसके अंदर 5 किलो भांग के पत्ते अगर मिल जाएं, और अगर धतूरे के पत्ते मिल जाएं, ऑप्शनल है, अगर मिल जाएं तो अच्छी बात है। ये तीनों को मिला करके और इसके ऊपर पॉलीथीन लगा के बिल्कुल मुंह पे ड्रम के, और ऐसा टाइट करना है कि हवा ना जाए अंदर। 90 दिन रख दीजिए आप, अभी समय है आपके पास। तो ये समझिएगा अंकल जी, ये रामबाण दवाई बन के तैयार हो गई। 250 ml एक टंकी में लो और ये सीधा यहाँ पे स्प्रे करा दो, गो बस। यहाँ 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 पौधे के नीचे बीटल नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं आएगा 3-4 स्प्रे में। और बीटल नहीं आया तो हम जीत गए। अभी बीटल का इस पर अभी चालू नहीं है। हाँ अभी नहीं है, लेकिन वो उधर वाले पत्ते उधर किनारे वाले पे थोड़ा सा वो इसलिए है भैया, वो जो पुराना वाला प्लाट हमारा वाला देखिए, बचा अगर था, बचाना है तो ये करना पड़ेगा। अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके दवाई वजह की। से था। दूसरा, कोशिश करना बंच कवर लगवाओ अंकल जी को, 2 रुपये महंगा जाएगा केला। पंचकभर तो हमने कल आपको कहा है सर, 1000। बंच कवर लगवाओ, ये 2 रुपये महंगा निश्चित रूप से जाएगा। जब केला उठाएंगे ऐसा निकलता है अंकल जी कवर के अंदर से जैसे प्लास्टिक का केला हो, बनाया हुआ है किसी ने पेंट करके। ठीक है, वो जहाँ मिलता है हम लोगों को। वो यही हमारे यहाँ पे बी किसान से आ जाएगा आपके पास, जी तब तो ठीक है, तब तो मिल और 2 साल 3 साल चलेगा आपके पास। एक बार पन्नी तो है, हाँ हाँ। वो बनाई गई केले के लिए स्पेशल, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो मोटाई है, ये पूरा एक वैज्ञानिक मापदंड से बनाई गई है। कै mm में है भैया, कै ppm में? 10 माइक्रोन में। 10 माइक्रोन ppm। तो उसका जो है वो पॉलिथीन बनाया ही इसलिए गया है, उसमें आप वो स्ट्रेचेबल नहीं है। सूरज को देख सकते हो तो आप
सूरज नहीं दिखेगा उसमें, ना आपकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी। अलग ही है। लोग नॉर्मल पन्नियों का बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना के ले दे रहे हैं। अरे वो बेचारा किसान का फिर केला चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हर पन्नी का नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, इसलिए वो अलग बनता है, तो वो भी किसान से आ जाएगा। अभी तक उसको भारत में लगभग हम बना रहे हैं। लोगों ने एक फाइबर वाला और चलाना शुरू कर दिया पागल बनाने के लिए किसानों का। वो 15 रुपये 20 रुपये का दे रहे हैं उसको किसान को। फाइबर का अरे बड़ा कष्टदायक है वो कामयाब नहीं है। बहुत लोगों से बात हुई, मेरी वीडियो में हैं कुछ लोग, अगर पूरी वीडियो देखेंगे आप। ये कितने में आता है आपका? ये अंकल जी 225 रुपये का 1 किलो पड़ेगा आपको। 1 किलो में 30 से 35 आएंगे। तो ठीक तो है। 7-8 रुपये का खर्चा है, और ये 2 साल 3 साल चलेगा आपका। 3 मान छोड़िए, 2 साल मान के चलिए आप, तो 2 साल में 4 रुपये का खर्चा हो गया। और आपको कोई स्प्रे करना नहीं, बंच निकलने से लेकर माल कटने तक। बस 2 स्प्रे मिट्टी के करो, तीसरा स्प्रे नमक और फिटकरी का करो। उसके बाद ये बंच कवर लगा दो, घर जाके सो जाओ। नीचे से चलाते रहो जो चलाना है। नीचे से भी बंद होगा जब वो। ये बंच उतारोगे आप कवर, हाँ। तो खुद ही खड़े होकर थोड़ी देर सोचोगे कि वाह क्या बात है यार, मज़ा आ गया। अपने अंदर की फीलिंग इतनी मजबूत हो जाती है। व्यापारी मेरे यहाँ से कई व्यापारी तो चले गए, वो एक ही चीज़ बोले कि भैया मेरी औकात से बाहर है आपका माल, बढ़िया व्यापारी भेजता हूँ। खुद ही भेजे व्यापारी कि चला जाऊँ वहाँ चुपचाप लपक के। बढ़िया चीज़ की हर जगह कीमत होती है। अभी आपको देखने भी बहुत लोग आने वाले हैं इस वीडियो को देख के। काफ़ी लोग पूछेंगे, आना ही है। लोग परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। आप ही के गांव में एक बता रहा था कि 1 लाख रुपए खर्च किया हूँ मिर्ची के ऊपर, कल सुबह बर्बाद हो गया। हम बोले मिट्टी का स्प्रे कर। देखो सुना है, अमल करता है तो ठीक है, नहीं तो हमें तो बचना तो है। अब किसानों को बताना भी है, कोई जागरूक हो या ना हो। बताना तो है, लेकिन लोग भैया 7-8 लोग एक्चुअली इसमें क्या दिक्कत है राहुल भैया, अरे अंकल जी से सीखना वो- चाहिए यार दुनिया को। अब ऑर्गेनिक इसलिए नहीं कर पाते भैया हैं, इधर दिखाओ। ऑर्गेनिक इसलिए नहीं आप कर मोबाइल के पाते कैमरे कि में देखो, थोड़ा बाहर सा नहीं। दिक्कत इसमें ये है कि चलाने से पहले उसको छानना पड़ता है, उसको बनाने के लिए 10 ठो ड्रम की जो ज़रूरत पड़ती है। तो ये तुरंत लोग चाहते हैं कि हम दवा छिड़कें और हमको रिस्पांस मिले। इसमें भैया अगर आपको करना है तो हमको लगता है कि कम से कम 20 दिन का इंतज़ार करने पड़ेगा बनाने के बाद। और एक बार आप बना लिए तो कम से कम 5 ड्रम अगर आपके पास है तो 1-2-3 ड्रम में बना के रखिए, 2-3 ड्रम एक्स्ट्रा बनाए रखिए, जो उसको चलाते रहिए। और उससे उसका एक ही बार सामान बन जाएगा, तो फिर वो गुड़ के साथ 2 केजी गुड़ के साथ बनता रहेगा और आपको चलाना आपके लिए। आपका नंबर है उसमें, और जितना भी कुछ पूछना है यहाँ के बारे में तो पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद। बंद कर ये आने